नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए थोड़ी देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज शास्त्र की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र को प्रायः अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र को अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि समाज शास्त्र को अमेरिकन विज्ञान क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किया तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन अध्यापन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन अध्यापन कब और कहाँ प्रारंभ हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में अंतर लिखिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो समाज शास्त्र है और जो मानव शास्त्र है, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या अंतर है। यहाँ पर दोस्तों आपको इन दोनों में अंतर बताना है कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में क्या अंतर है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संबंध स्थापित करने के कारण लिखिए। यानी कि सामाजिक संबंध स्थापित करने के क्या कारण है, यहाँ पर दोस्तों आपको सामाजिक संबंध स्थापित करने के कारणों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है, ये जो कथन है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये जो कथन है ये कथन किसका है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि ये कथन किसका है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समिति की 4 विशेषताएं लिखिए। यानी कि जो समिति होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको समिति की 4 विशेषताएं लिखना है कि समिति की कौन कौन सी 4 विशेषताएं होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्था क्या होता है, संस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको संस्था की 2 विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में 2 अंतर लिखिए। यानी कि दोस्तों 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राथमिक समूह होता है और जो द्वितीयक समूह होता है, इन दोनों समूहों में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव समाज की 4 विशेषताएं बताइए। यानी कि जो मानव समाज है, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव समाज की क्या करना है, 4 विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त संबंधी नातेदारी क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको 11वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि जो रक्त संबंधी नातेदारी होती है, रक्त संबंधी नातेदारी क्या होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन की, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतिम प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको शिक्षा को परिभाषित करना है। तो ये तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्यक्ति तथा समूह के लिए सामाजिक स्तरीकरण के कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति और समूह होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको व्यक्ति तथा समूह के लिए सामाजिक स्तरीकरण के कार्यों क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्तरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्तरीकरण क्या होता है, विभेदीकरण क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर स्तरीकरण एवं विभेदीकरण में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरीतियों से आप क्या समझते हैं, इनकी परिभाषाएं बताइए। यानी कि तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जनरीति क्या होता है, जनरीतियों से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जनरीतियों से आप जो कुछ भी समझते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको जनरीतियों के बारे में लिखना है और जनरीतियों की परिभाषा भी देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जित परिस्थिति क्या है, विश्लेषित कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जित परिस्थिति क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको अर्जित परिस्थिति के बारे में बताना है और इसका क्या करना है, विश्लेषण करना है।
है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रक्रिया के रूप में संघर्ष की प्रमुख विशेषताएं क्या है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रक्रिया के रूप में जो संघर्ष है, संघर्ष की प्रमुख विशेषताएं क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको संघर्ष की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग का समाजशास्त्री महत्व बताइए। यानी कि 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि सहयोग होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सहयोग का क्या करना है, सहयोग का समाजशास्त्री महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृति क्या होता है, सभ्यता क्या होता है, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, 8वें क्वेश्चन के अंदर आपको धर्म को परिभाषित करना है, यानी कि धर्म की परिभाषा आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विवाह का सामाजिक महत्व बताइए। यानी कि दोस्तों विवाह होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको विवाह का सामाजिक महत्व बताना है कि विवाह का सामाजिक महत्व क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए और यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन की यानी कि 10वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीयक समूहों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक समूह क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको द्वितीयक समूह के महत्व क्या करना है, स्पष्ट करना है। यानी कि द्वितीयक समूह के जो भी महत्व होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको द्वितीयक समूह के महत्व के बारे में बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समाज से आप क्या समझते हैं, समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज क्या होता है, समाज से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको समाज की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करना है, यानी कि समाज की जो भी प्रमुख विशेषता होती है, यहाँ पे दोस्तों आपको समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध बताइए। यानी कि जो समाज शास्त्र होता है, जो इतिहास होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र और इतिहास के मध्य क्या करना है, संबंध बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के मानवीय परिप्रेक्ष्य को समझाइए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाज शास्त्र क्या होता है, समाज शास्त्र के मानवीय परिप्रेक्ष्य क्या होते हैं। यहाँ पे आपको समाज शास्त्र के मानवीय परिप्रेक्ष्य को समझाना है और इसकी विशेषताओं को बताना है। यानी कि समाज शास्त्र की कौन कौन सी विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी विशेषताओं को बताना है कि समाज शास्त्र की कौन कौन सी विशेषता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। यानी कि परिवार के कौन कौन से प्रमुख प्रकार होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको परिवार के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं और महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि संघर्ष क्या होता है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको संघर्ष के बारे में बताना है और इसकी विशेषताओं और महत्व की विवेचना करना है। तो ये टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।